कॉकरोच की वापसी, 1.88 करोड़ युवाओं की पार्टी एक्स से बैन, फिर भी सुपरहिट। क्या है कॉकरोच जनता पार्टी का पाकिस्तानी कनेक्शन? कॉकरोच इज बैक, कॉकरोचेस डोंट डाई। कॉकरोच जनता पार्टी का कनेक्शन पाकिस्तान से है। ये एक पाकिस्तानी चैनल है। रुक जाइए, ये दावा हम नहीं बल्कि दिल्ली में बीजेपी नेता ने किया है। जिन्हें समझा गया कमजोर वही सवाल बन गए, जिन्हें कहा गया कॉकरोच वही बवाल बन गए। सोशल मीडिया की दुनिया में ऐसा शोर उठा है कि अब हर तरफ बस एक ही नाम गूंज रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी। एक जज की टिप्पणी, एक सवाल और फिर सोशल मीडिया पर ऐसा विस्फोट कि कुछ ही दिनों में करोड़ों लोग एक नाम के पीछे खड़े हो गए। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर लोग पहले हंसते थे, लेकिन अब वही नाम देश की सबसे चर्चित डिजिटल राजनीतिक मुहिम बन चुका है। एक्स अकाउंट ब्लॉक हो गया, लेकिन आंदोलन नहीं रुका। नया अकाउंट बना और कुछ ही घंटों में लाखों लोग उससे जुड़ गए। लेकिन एक दावे से हड़कंप मच गया। दावा कॉकरोच जनता पार्टी का पाकिस्तानी कनेक्शन है, जिसके कारण सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि सच में कॉकरोच जनता पार्टी का पाकिस्तानी कनेक्शन है और इस आग के पीछे उठने की वजह क्या है? सवाल ये भी क्यों करोड़ों युवा इससे जुड़ रहे हैं और क्या यह सिर्फ एक मीम है या भविष्य की राजनीति का नया चेहरा? देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। दरअसल डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का एक्स अकाउंट 21 मई को ब्लॉक कर दिया गया, लेकिन अकाउंट बंद होने के कुछ ही देर बाद पार्टी ने नया अकाउंट बना लिया और इस नए अकाउंट का नाम रखा गया कॉकरोच इज बैक और बायो में लिखा गया कॉकरोचेस डोंट डाई, यानी कॉकरोच मरते नहीं। 21 मई को दोपहर 2:29 पर इस अकाउंट से पहली पोस्ट की गई और 22 मई की सुबह तक इसके 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके थे। इससे पहले पुराने अकाउंट पर करीब 2 लाख फॉलोअर्स मौजूद थे। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात इंस्टाग्राम पर देखने को मिली, जहां सीजेपी के फॉलोअर्स की संख्या बढ़ते बढ़ते 1,88,00,000 के पार पहुंच गई। यह आंकड़ा देश की कई एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज के सोशल मीडिया फॉलोअर्स से भी ज्यादा बताया जा रहा है। वहीं पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक करने की कोशिश का भी आरोप लगाया है। अब इसी बीच एक दावे ने सबको चौंका कर रख दिया है कि इस पार्टी के पाकिस्तान कनेक्शन है। यह हम नहीं बल्कि दिल्ली में बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने दावा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस कॉकरोच जनता पार्टी को पाकिस्तान जनता पार्टी कहा है। बकायदा उन्होंने एक इनसाइड डेटा इमेज भी शेयर की है। एक पाई चार्ट डेटा भी परसेंट के हिसाब से जारी किया है। इस इमेज में दावा किया गया है कि पाकिस्तान के 49% फॉलोअर्स पाकिस्तानी हैं। इनके अलावा यूएसए में 14%, बांग्लादेश में 14%, इंडिया में 9%, यूके में 3%, ऑस्ट्रेलिया में 3%, सऊदी अरब में 3%, यूएई में 2% और भी देश के 3% फॉलोअर्स हैं। अब इस कनेक्शन पर यूजर्स कई तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं, लेकिन सीजेपी की फॉलोअर्स में कोई कमी नहीं दिख रही है। वे कहते हैं ना, अकाउंट रुका पर आवाज नहीं रुकी, रास्ते बंद हुए मगर उड़ान नहीं रुकी। डिजिटल दुनिया में कुछ ऐसा तूफान उठा कि हर पोस्ट के साथ ये कहानी और बड़ी होती गई। सीजेपी खुद को उन लोगों की पार्टी बताती है जिन्हें व्यवस्था ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। पार्टी की वेबसाइट पर लिखा है 5 मांगे, कोई स्पॉन्सर नहीं लेकिन बड़ा और जिद्दी झुंड। वेबसाइट पर मैनिफेस्टो, विजन, एलिजिबिलिटी और कॉन्टैक्ट जैसे सेक्शन मौजूद हैं। पार्टी खुद को आलसी और बेरोजगार युवाओं की आवाज बताती है। इसका नारा है सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, लेजी, यानी धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक और आलसी। पार्टी में शामिल होने के लिए भी 4 यूनिक एबिलिटीज बताई गई हैं। पहली, बेरोजगार होना, दूसरी, आलसी होना, तीसरी, ज्यादातर समय ऑनलाइन रहना और चौथी, पेशेवर तरीके से शिकायत या बहस करने की क्षमता होना, यानी पूरी तरह इंटरनेट जनरेशन को ध्यान में रखकर बनाई गई पहचान। पार्टी ने कई बड़े और विवादित वादे भी किए हैं। सीजेपी का कहना है कि अगर वह सत्ता में आती है तो किसी भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस को राज्यसभा भेजने जैसी इनाम वाली राजनीति खत्म कर दी जाएगी। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत 15 मई 2026 को हुई। सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने युवाओं को लेकर टिप्पणी की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा था कि कुछ युवा कॉकरोच की तरह हैं, जिन्हें रोजगार नहीं मिलता और बाद में वे मीडिया, सोशल मीडिया
या एक्टिविज्म के जरिए हर किसी पर हमला करने लगते हैं। इस टिप्पणी पर सोशल मीडिया में बड़ी बहस शुरू हो गई। बाद में विवाद बढ़ने पर चीफ जस्टिस ने कहा कि उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया गया, लेकिन तब तक इंटरनेट पर एक नया आंदोलन जन्म ले चुका था। अगले ही दिन सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम से डिजिटल अभियान शुरू किया गया। पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर सवाल पूछा था, अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं तो क्या होगा। इस सवाल पर युवाओं की जबरदस्त फीडबैक मिला और यहीं से कॉकरोच जनता पार्टी का विचार सामने आया। दिलचस्प बात यह भी है कि कॉकरोच जनता पार्टी नाम को लेकर ट्रेडमार्क की होड़ शुरू हो चुकी है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में इस नाम के लिए 3 अलग-अलग आवेदन दाखिल किए गए हैं। इन आवेदनों में राजनीतिक और सामाजिक सेवाओं की श्रेणी में अधिकार मांगे गए हैं। हालांकि अभी तक किसी एक पक्ष को अंतिम अधिकार नहीं मिला है। पार्टी की पॉपुलैरिटी बढ़ाने में सोशल मीडिया रणनीति की बड़ी भूमिका रही। 1 इमोजी चैलेंज चलाया गया, जिसमें लोगों से अपने बायो में कॉकरोच इमोजी लगाने की अपील की गई। रील्स, मीम्स और पोस्ट के जरिए लाखों लोगों को जोड़ा गया। हैशटैग कॉकरोच जनता पार्टी तेजी से ट्रेंड करने लगा। जर्नलिस्ट्स, इन्फ्लुएंसर्स, नेताओं और बड़ी संख्या में युवाओं ने भी इस अभियान को शेयर किया। एक्सपर्ट मानते हैं कि सीजेपी सही समय पर सामने आई। देश में बेरोजगारी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर विवाद, महंगाई और युवाओं की नाराजगी पहले से मौजूद थी। ऐसे माहौल में एक ऐसा प्रतीक मिला जिससे बड़ी संख्या में युवा खुद को जोड़ पाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में हर साल लाखों छात्र ग्रेजुएशन पूरी करते हैं, लेकिन रोजगार की चुनौती लगातार बनी हुई है। युवाओं के बीच नौकरी, अवसर और भविष्य को लेकर चिंता बढ़ रही है और शायद यही वजह है कि कॉकरोच जनता पार्टी का संदेश इतनी तेजी से फैलता चला गया। अब सवाल यह है कि क्या सच में कॉकरोच जनता पार्टी का पाकिस्तानी कनेक्शन है? क्योंकि अब ये कहानी सिर्फ एक नाम की नहीं, ये कहानी उस गुस्से की है जो इंटरनेट पर आवाज बन गया। ये कहानी उस पीढ़ी की है जो सुनी जाना चाहती है, और ये कहानी उस सवाल की है कि क्या सोशल मीडिया का आंदोलन कभी असली राजनीति का रूप ले सकता है। फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी या नहीं, साथ ही इसका पाकिस्तानी कनेक्शन है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट के लिए जुड़े रहें।